और ये तस्वीर ज़रा आप देखिए, ये तस्वीर है एक ऐसे समाज की। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ज़रूरतमंद जो परिवार है, ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं, उनको किस तरह से मकून्स एक स्कूल है जो प्राइवेट संस्था है, उनकी जो मैम है, जो उनकी प्रिंसिपल है, जो उनकी इंचार्ज है, डायरेक्टर है, उनकी तरफ से यहाँ पर एक जो व्यवस्था की गई है, ज़रूरतमंद बच्चों को शूज़ के लिए यहाँ पर डिस्प्यूट जो कर रहे हैं, यहाँ के पार्षद जो यहाँ पहुँचे हैं वो यहाँ पर हैं। और ये स्कूल की मैम हैं, प्रिंसिपल हैं, उनकी तरफ से भी ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो बच्चे हैं उनको, ज़रूरतमंद बच्चों को शूज़, स्वेटर, सैनिटरी पैड्स का जो वितरण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पार्षद हैं वार्ड नंबर 89 से राजकुमार भाटी, वो भी यहाँ पर जो मकून्स स्कूल की तरफ से एक व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, एक पहल की गई है, किस तरह से वो ज़रूरतमंद बच्चों को स्वेटर, शूज़, सैनिटरी पैड्स का यहाँ पर वितरण कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये समाज में एक ऐसी तस्वीर है जिस तस्वीर को देखने के बाद समाज में एक नया समन्वय जुड़ेगा। यानी कि जो सक्षम लोग हैं, जो सक्षम हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, ज़रूरतमंद परिवारों के लिए कार्य करना चाहते हैं, वो लोग आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही लोग हैं, अंजलि सिंह हैं, जो मकून्स स्कूल की जो है केयर टेकर भी हैं, इंचार्ज भी हैं और ऑनर भी हैं। वो एक तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से वो यहाँ पर एक सामग्री वितरण की जो प्रणाली है उसको लेकर आगे बढ़ी हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर तमाम जो टीचर्स हैं, शिवम को कहूँगा पूरी तस्वीर दिखाएं, इधर जो बच्चे हैं उनकी भी तस्वीर दिखाएं। और ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर ज़रूरतमंद बच्चों को, ज़रूरतमंद परिवारों को, ज़रूरतमंद बेटियों को सैनिटरी पैड्स, शूज़ और स्वेटर का यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त राजकुमार भाटी जी हैं, जो वार्ड नंबर 89 से पार्षद है, वैशाली का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। क्या कहेंगे पार्षद जी, जो अंजलि हैं, इन्होंने एक नई शुरुआत की है। हालांकि इन्होंने बताया कि हम पहले से भी ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो करते रहते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद बच्चों के लिए और ख़ासकर ठंड के मौसम में आप भी सक्षम हैं और लोग भी सक्षम होते हैं, लेकिन जो सक्षम लोग हैं अगर वो ऐसी शुरुआत करें तो क्या एक नया संदेश प्रदेश में और ख़ासकर समाज के बीच जाता है। मैं धन्यवाद करूँगा न्यूज़ पत्र का, अंजलि जी का और मकून्स स्कूल का, जिन्होंने हमारे कंपोजिट विद्यालय के बच्चों के लिए आज यहाँ पर स्वेटर्स, कुछ शूज हैं, कुछ और भी सुरक्षा के सामग्री हैं जो वितरण करी हैं। और यह एक बच्चों को खुशी देने वाला चीज़ है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये ऐसे परिवार से आते हैं कि इनकी व्यवस्थाएं इस तरीके की नहीं हो पाती, इनको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर समाज से ऐसे लोग निकल कर आएंगे तो एक अच्छा संदेश जाता है और इन लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है। ये ज़रूरतमंद बच्चे हैं और ज़रूरतमंद लोगों तक ये चीज़ें पहुंचती हैं तो वाकई में एक अच्छा संदेश जाता है। मैं मकून्स स्कूल की तरफ से जो इनकी ये पहल है, इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ और मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से ये समाज को में एक संदेश देते रहें और एक प्रेरणा के स्रोत बने रहें। ये धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे ये जो आज ये कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम वाकई में बहुत अद्भुत है, बहुत शानदार है और ये एक संदेश देने वाला कार्यक्रम है। अंजलि जी से कई दिन से मेरी बात हो रही थी कि हम स्कूल में कुछ वितरण करना चाहते हैं, आपके बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। प्रिंसिपल महोदया से बात हुई तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप आइए और हम स्वागत करते हैं आपका। तो मैं आभारी हूँ इनका कि इन्होंने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रखा है और बच्चों के जो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे वितरण की हैं, बच्चों के चेहरे पे खुशी अलग ही दिख रही है। आपको भी क्या कहेंगे, आप एक जनप्रतिनिधि, आपको लोग समझते भी हैं, सुनते भी हैं, पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, और जनप्रतिनिधि क्या एक सक्षम लोगों से ये अपील करेगा कि यदि कोई सक्षम है और वो चाहता है कि ऐसी जो नीडी बच्चे हैं या जो नीडी बालिका हैं उनके लिए यदि कुछ कर सके और थोड़ा सा भी अगर वो इनिशिएटिव ले सके तो इस पहल को आगे बढ़ाया जा सके। मैं एक आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा, जितने भी इस तरीके की समाज सेवी लोग हैं जो NGO वगैरह चला रहे हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, वो लोग निकल के आएँ। और जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, सरकारी स्कूल है, इसमें क्योंकि गरीब परिवारों के ही बच्चे पढ़ते हैं,
तो इनके लिए आप इस तरीके से यहाँ पे कुछ वितरण करेंगे तो इन बच्चों के लिए एक मदद भी होगी और हम सबको भी बहुत अच्छा लगेगा, एक समाज के लिए भी एक अच्छा संदेश देने का कार्य करेंगे। तो मैं सबसे निवेदन अनुरोध करूँगा कि आप निकल कर आएँ और हमारे बच्चों के लिए कुछ ऐसा आप एक प्रोग्राम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत स्वागत रहेगा। जी बिल्कुल, अंजलि हमारे साथ, अंजलि सिंह हैं। क्या कहेंगी, कैसे मन में आया, कैसे शुरुआत हुई? और हालांकि आप पहले से ये प्रोग्राम करती हैं, लेकिन आज हम लोग इसको कवरेज कर रहे हैं और हमारा कवरेज करने का मोटिव भी यही था कि एक संदेश समाज में जाए, जो सक्षम है और जो ज़रूरतमंद परिवार है उनके लिए अगर ऐसी नीड हो, ऐसी पहल हो तो उससे समाज का समन्वय भी बने और समाज में एक नई पहल भी हो। सर, मैं सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार करती हूँ कि आप सबने मेरा साथ दिया। मेरा साथ आप मीडिया टीम हो या सर राजकुमार सर से मैंने बात की थी फ़ोन पे कि सर मैम कुछ ना सामान देना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला मैम हमारा एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें अगर आप देंगे तो नीडी बच्चे हैं। तो मेरा ये था कि जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं, कोई भी हो, चाहे वो सर गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर यहाँ पे लोग रह रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है रहने में, या फिर किसी को भी, वो हमारे स्कूल में आके बता सकते हैं कि इस जगह पे ज़रूरत है बच्चों को सामान की, हमारा स्कूल प्रोवाइड करेगा प्रॉपर उन्हें। तो आपने कैसे शुरुआत की है, किस तरीके से आप ये जो सामग्री लेकर आती हैं, किस तरीके से इसको इकट्ठा करती हैं? सर मैं तो अभी तो अपने पास से कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस लायक हैं कि वो चाहें तो हर महीने 10,000 रुपये एक डोनेट करके कुछ बच्चों को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिन बच्चों का खर्चा उठा सकें, जिन बच्चों के लिए हम कुछ मैं चाहूँगी वो एक बार गवर्नमेंट स्कूल में आएँ, प्रॉपर उन बच्चों को अडॉप्ट करें, एक बच्चों का खर्चा उठा, उनकी एजुकेशन का, उनके खाने का, पीने का, जिससे वो बच्चे सक्षम हो सकें। तो अब ये आज जो आपने डोनेट किया है वो क्या क्या सामान था? सर मैंने शूज़ डोनेट किए हैं, स्वेटर्स डोनेट किए हैं, सैनिटरी पैड की बहुत नीड है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में होते नहीं हैं। प्राइवेट स्कूल में तो फिर भी स्टाफ रखता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कहीं स्टॉक में नहीं होता कि पैड्स रखे गए हैं। तो मेरा ये था कि पैड तो बहुत नीड है लड़कियों के लिए, तो बहुत ज़्यादा। और स्वेटर, अभी थोड़ा ठंड का टाइम था तो स्वेटर और मैंने शूज़ मंगवाए थे। बस इतना ही मैं कर पाई, कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा कर पाऊँ। इससे ज़्यादा करेंगे। आप लोग क्या कहेंगे मैम, क्या नाम है आपका? सर मैं नीति तायल। अच्छा जी, कैसे इस पहल की शुरुआत की और कितना अच्छा आज लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पहले भी हम लोग आ चुके हैं कितनी बार यहाँ पे, और मैं इनके साथ ही जुड़ी हुई हूँ, अंजलि मैम के साथ ही जुड़ी हुई हूँ, और हम लोग मकुल स्कूल रन करते हैं और हम टाइम पे सब करते रहते हैं, मतलब कि कभी झुग्गी झोपड़ियों में, कभी स्कूल्स में। तो इस बार हमें स्कूल में पार्षद सर ने बोला था, तो इस बार हमने इसलिए यहाँ पे दिया है। देखिए ज़रूरतमंद परिवारों को आप बताइए। अच्छा एक बार बताइए, आप भी डिस्प्यूट कर रही थी, जो बच्चों को डोनेट कर रही थी, एक मन को अलग खुशी मिलती है अगर ऐसा कोई कार्य करता है? जी सर बिल्कुल, खुशी तो मिलती है ज़रूरतमंद परिवार को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा स्टेप है ये, स्कूल की तरफ से, मैम की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है। जिन बच्चों को ज़रूरत है, इफ़ दे विल गेट समथिंग, तो वो बहुत अच्छा है स्कूल के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप लड़कियों को बोल रहे हैं पैड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा, बहुत हद से ज़्यादा अच्छा स्टेप है। काफ़ियों को नॉलेज नहीं है इस बारे में, बात नहीं करते लोग इस बारे में। तो मेरे ख्याल से अगर मैम ये प्रोवाइड कर रही है ऐसी चीज़ें, तो लोग खुल के बात करेंगे। काफ़ी लोग मतलब नहीं नॉलेज है लोगों को, तो अगर वो जागरूकता आएगी सोसाइटी में और लोग बात नहीं करते इस बारे में आजकल, तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्टेप है उनकी तरफ से। वो भी बहुत अच्छा स्टेप है। विंटर्स बढ़ रही है, जो बेचारे गरीब लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते ये सब, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। लोगों को आगे आना चाहिए, सक्षम लोगों को बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए। अगर हमसे भी कुछ हो सकता है तो हम लोग भी ज़रूर करेंगे। मैं ये कहूँगी कि अंजलि मैम ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव करा है ये, और हमें भी इसमें बहुत ही हेल्प करनी चाहिए जो हम कर सकते हैं, और अगर हमारे से कुछ बनेगा तो हम भी करेंगे। और स्कूल का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं यही कहूँगी। सर मैं तो ये कहूँगी जो मैम ने किया है, जैसे ऑलरेडी वो एनजीओ के लिए करती है, वो बहुत अच्छा है कि किसी गरीब बच्चों को आप विंटर में, जैसे आप स्वेटर या सॉक्स वगैरह कहते हैं, ये उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं जो समाज है उनसे भी ये पहल हो सकती है, हम भी कर सकते हैं, हम करते भी हैं कि अगर पॉसिबल होता है, अगर आप नई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ अगर आपके पास जो आपके वेस्ट है, एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे जो हैं जो आपके 2 या 3 बार पहने हुए, और वो जो उनके कपड़े हैं, उनके शूज़ हैं, जो भी
कभी विंटर के या स्टेशनरी से रिलेटेड तो छोटे हो जाते हैं, तो वो लोग आप इधर उधर करते हो, उससे बेटर है कि आप उनको जाके आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जो उनके लिए बहुत काम आता है। उनके लिए उसकी इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। क्योंकि जो आप देखिए नहर के किनारे जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो बैनर जो हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट होता है, हम सोचते हैं से फेंक दो, बट लेकिन आप कभी आप उनके फेस की वो खुशी देखिए कि जब हम उनको देते हैं ना तो उन्हें ये लगता है कि शायद पता नहीं हमें ये क्या मिल गया, कौन सी चीज़ मिल गई है। क्योंकि ये चीज़ें मैं करती आ रही हूँ और करती भी हूँ कि मैं ले जाती हूँ, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। और सेकेंडली जहाँ ये एक तो कपड़ों की बात है, और जहाँ पे दूसरा हम ये देखते हैं कि जो गरीब बच्चे फूड का, क्योंकि मैंने ना बहुत बार ऐसे देखा, बहुत ऐसे नीडी बच्चे देखे जो कूड़े में से खाना उठा के खा रहे थे, और वो देख के मुझे बहुत वो हुआ था। और सडनली मैंने रिक्शा स्टॉप कराया और मैंने उन बच्चों को बोला कि बेटा ये सब नहीं खाते, गंदा है। तो उनका ये रिप्लाई था दैन कि मैम आंटी हम क्या खाएं, हमें भूख लग रही है। मैंने कहा बेटा ये गंदी चीज़ से मत खाओ। कहते मैम जो इसको यहाँ फेंक देते हैं ना, हम इसी में से उठा के खा लेते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया में मोस्टली पीपल अच्छे हैं, ऐसे नहीं है कि वो नहीं हेल्प कर सकते, लेकिन अगर सब मिलजुल के अगर एक एक भी छोटी छोटी चीज़ें भी करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं उन बच्चों के लिए। इवन आप बाहर निकल के देखिए, आउटसाइड में देखिए, जहां आपको रियलिटी ज़िंदगी की पता चलेगी कि एक्चुअल में क्या है, जो उन्हें नहीं मिल रहा और जो हमें मिलता है। तो वो चीज़ें मुझे ये लगता है कि हम सबको करना चाहिए। बेसिक नीड बोलते हैं 4 होती है ना, घर, खाना, कपड़ा और शिक्षा। मैम शिक्षा दे रही हैं, साथ में अगर ये इस तरह की चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने का पहल करती हैं तो एक इनकी पहले कदम से इनकी कितने कदम और मिलते जाएंगे और ऐसी सेवा और बढ़ती जाएगी। ये तो हम बहुत भगवान से ऐसी कामना करेंगे कि ये चीज़ और बढ़ता जाए। जहाँ तक हो सकेगा हम सब भी मिलकर ये चीज़ करेंगे। और एक चीज़ बेसिक अच्छी चीज़ और क्या है, लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये दबी हुई थी, दबे रहने दो। लेकिन अगर आप हाइजीन को लेकर उनके लिए अगर पैड तक की चीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि ये कॉपी, पेन, स्वेटर से बहुत आगे की चीज़ है कि आप किसी नीडी को पैड की भी सुविधा दे रहे हैं। क्योंकि हाइजीन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो उन प्रिविलेज्ड लोगों को नहीं मिल पाता है। एक बड़ी महामारी से लोग बचते हैं। लेडीज़ की अगर आप प्रॉब्लम समझे तो बच्चियां हैं, छोटे एज में शुरू होते हैं पीरियड्स, उन्हें ज्ञान तक नहीं होता कि वो कैसे इस चीज़ को समझेंगी। तो उस चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छी पहल है कि आप पैड तक की चीज़ गिफ्ट करने के रूप में। और पुरानी चीज़ें देखिए सब देते हैं, अपने लेवल पे सब करते हैं, लेकिन एक नई चीज़ मिलने की जो खुशी होती है वो आप उन बच्चों को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और तब देखिए आपको रियली में फील होगा कि हाँ ये कुछ अलग था। देना सब चाहते हैं, देते भी हैं, लेकिन एक पुरानी चीज़ देना और एक नई चीज़ देने, उस दोनों में भी एक फ़र्क होता है। नई चीज़ की गिफ्ट मिलते हैं, हमें मिलता है तो इतनी खुशी मिलती है, तो वो तो बहुत। तो ये बात कहना चाहती हूँ कि 1 रुपये की भी एक वैल्यू है। अगर आप 100 में से 1 निकाले तो वो 100 नहीं रह जाएगा, 99 रहेगा। तो जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उतने लेवल पे आगे आएँ और एक साथ बढ़कर करें। वो छोटी छोटी भी आपकी हेल्प बड़े हेल्प के रूप में बहुत से वैसे नीडी पीपल के लिए बहुत बड़ी हेल्प बन सकती है। और ये तो एक इंसान का होना भी चाहिए कि ऐसी जागरूकताएँ और आएँ, सामने आएँ, जिसमें हम भी पार्टिसिपेट कर सकें, जो हमारे लेवल पे हो सके हम बिल्कुल करना चाहेंगे। देखिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं और हम लोग भी ज़रूर कर रहे हैं, इस चीज़ को हम भी करेंगे। तो मैं भी करती हूँ, कहीं पे अगर किसी को ज़रूरत होती है तो मैं भी मतलब कई बार मैंने नई नई चीज़ें भी खरीद के दी हैं बच्चों को, और मैं अपने बेटे के कपड़े वपड़े भी सब चीज़ देती हूँ उनको। तो मतलब बहुत अच्छी बात है। और मैं बस यही चाहूँगी कि जो ये शादी ब्याह में भी खाना इतना वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ ऐसे वेस्ट ना करें और उन गरीब बच्चों को दें, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो भी 2 वक्त का खाना खा सकें। हाँ, बिल्कुल नया संदेश जाएगा। अंजलि मैम ने जो भी ये चीज़ों की शुरुआत की है, हमें भी जहाँ तक हो सकेगा हम भी इसमें ज़रूर अपना पूरा वो करेंगे, देंगे, सहयोग देंगे, जितना भी हमसे हो सकेगा हम भी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारा पूरा देश जैसे हम रहे वैसे पूरा देश हमारा विकसित हो, हर बच्चे को खाना, कपड़ा सब कुछ मिले। तो हम बहुत ये अंजलि मैम के लिए बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने ऐसा किया। हम भी उनके पूरा साथ देंगे इस मामले में। देखिए बिल्कुल ये स्कूल आप देख रहे हैं, ये जो आप ऊपर बोर्ड देख रहे हैं मकून्स स्कूल है, और यहीं से जो यहाँ की प्रिंसिपल है अंजलि, जो यहाँ की केयर टेकर हैं, वो ऑनर हैं वो, और उनकी तरफ से एक शुरुआत की गई है। उसको लेकर आखिरकार महिलाओं की क्या सोच है, क्योंकि उसमें एक ऐसी शुरुआत की गई है सैनिटरी पैड, यानी कि एक महामारी के दौरान जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको बेटियाँ और ख़ासकर महिलाएँ जो है वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाती हैं, लेकिन वो एक जागरूकता एक बड़ा सवाल है। उस जागरूकता को लेकर भी यहाँ से शुरुआत की गई है, और गरीब ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जूते और स्वेटर जो है वो आज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद।